नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, वैज्ञानिक आधार क्या है। वैज्ञानिक लोग क्या बताते हैं कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, कब तक इसकी लाइफ है, कैसे कैसे इस पे जो ऐसे कि आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा चमकता कैसे है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा की कोई अपनी रोशनी होती ही नहीं है। मतलब चंद्रमा जो चमक रहा होता है रात को, आप देखते हैं कि चंद्रमा में चमक रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चंद्रमा किसी और की रोशनी से चमकता है ना कि, और सबसे बड़ी बात यही है कि चंद्रमा कुछ है ही नहीं। चंद्रमा मात्र एक पत्थर है। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि जो वैज्ञानिक हमारे आधार हैं वो क्या कहते हैं। तो हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था, जो हमारे वेद पुराण हैं उसमें चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ और कैसे कैसे चीज़ें बदलती जा रही थी और कैसे उनको जो है चमकने का जो है सौभाग्य मिला था चंद्रमा को। मैंने पहले भाग में वो बता दिया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, जो कि पौराणिक आधार है। उसके भी उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो वैज्ञानिक आधार क्या है, वैज्ञानिक लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि इसका जन्म कैसे हुआ होगा और कब हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो का पूरा देखना। इसके अंदर मैं आपको कई सारे रहस्य की बात बताऊंगा जिसको आप सोचकर या आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में हमारा जो चंद्रमा का एक मिशन था वह सक्सेसफुली जो है वहाँ पर पहुँच चुका है चांद पर। जो उसका दक्षिणी ध्रुव माना जाता है वो बहुत ही रहस्य माना जाता है। नासा, आप सभी को पता है, अमेरिका की एजेंसी है। वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो वहाँ पर पहुँच गया उसको कुछ ना कुछ देखने मिलता है। और हमारा जो इसरो चंद्रयान जो था 3 का, वो जो है वहाँ पर पहुँच भी चुका था और काफ़ी समय तक उसने जो है रिसर्च भी किया है और काफ़ी सारी चीज़ें उसने रोचक चीज़ें भेजी भी हैं। बात करते हैं सबसे पहले चांद के जन्म के बारे में। ऐसी मान्यता है कि चांद का जन्म कैसे हुआ, जो वैज्ञानिक आधार बोला जाता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है एक जो है, कहते हैं जैसे कोई पत्थर होता है। ब्रह्मांड में बहुत सारे पत्थर हैं। पत्थर बोलो, अगर बहुत बड़ा पत्थर है तो उसे ग्रह बोल देते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो एक जो ग्रह था वो भी काफ़ी बड़ा था। जैसे पृथ्वी घूम रही है ब्रह्मांड में, वैसे ही जो है ग्रह भी घूम रहा था। तो होता क्या है कि ये काफ़ी समय तो घूमते रहते हैं, लेकिन जो चंद्रमा नहीं बनने वाला होता है, एक ऐसा ही मतलब ग्रह या पत्थर कह लो, जो कि आकर जो है पृथ्वी जो हमारी आप जिस पे हम लोग रहते हैं उससे जो है टकरा जाता है। आप सभी को पता है कई सारे देशों में जो है उल्कापिंड गिरते हैं। जैसे पत्थर के जैसे दो दो पत्थर आपस में टकराते हैं, उसका कुछ हिस्सा आकर धरती पे गिरता है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, और उसको देखोगे जब वो गिरता है तो बिल्कुल आग में जल रहा होता है। तो उसका यही कारण है कि जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे पत्थर घूम रहे हैं या ग्रह घूम रहे हैं, अगर वो आपस में टकराते हैं तो उसका टूटता है। जब टूटता है तो उसमें चिंगारी निकलती है। चिंगारी इसलिए निकलती है क्योंकि वह सूर्य के बहुत पास है, और सूर्य के पास होता है। तो जब वहाँ से दोनों आपस में दो पत्थर टकराते हैं उसके बाद उसका कुछ हिस्सा आकर धरती पर गिरता है। तो इसीलिए कहते हैं कहीं पर गिरा तो देखो बिल्कुल आग लग जाती है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा जो है उसके अंदर गर्मी होती है, या वो कई काफ़ी समय तक एकदम जलता रहता है। तो यही यही सेम जो है यहाँ भी हुआ है कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि कुछ ऐसे पत्थर थे या फिर ग्रह था जो कि जो है पृथ्वी के साथ वह टकराता है। टकराने के बाद जो पत्थर होता है उसके कई सारे खंड हो जाते हैं, मतलब टूट जाता है कई सारे खंडों में। जब वो कई सारे जो है खंडों में टूट जाता है उसके बाद जो है पृथ्वी के, अब वह जो है पृथ्वी के आसपास आ जाते हैं। तो पृथ्वी की जो कक्ष होता है, कहते नहीं है कि पृथ्वी का जो कक्ष एक एरिया होता है कि पृथ्वी का चक्कर लगाते रहेंगे। जैसे कि चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसी तरीके से जितने भी पत्थर थे वो सब के सब जो है पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जो बड़ा पत्थर होता है, उन सबको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है या अपनी तरफ खींचता है। और उसके बाद वह सब कुछ सारे के सारे जितने पत्थर होते हैं जो टूट कर बिखरे होते हैं, जो पत्थर धरती पे नहीं आए होते हैं, तो वो सब के सब इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही सबके सब इकट्ठा होते हैं तो ऐसी मान्यता है जो वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है कि तब वहाँ से जो है चंद्रमा का निर्माण हुआ है। ये थी चंद्रमा की जन्म की कहानी। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि अब बात कर लेते हैं धरती से उम्र में छोटा है चंद्रमा। मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो धरती जो है एक प्राकृतिक तत्व है, लेकिन जो चंद्रमा है वह जो है वैज्ञानिक आधार पे जो है वह लड़के जो है पृथ्वी से टूट कर उसके बाद वह किसी तरीके से बना है। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा लगभग जो है 4.5 अरब साल पुराना माना जाता है। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों या धरती पे जो चट्टानें हैं, ऐसी मान्यता है, या वहाँ का जो कहते हैं मिट्टी लेकर आए हैं उसको चेक करने के बाद जो है पता चलता है कि
4.51 जो है अरब साल पुराना है चंद्रमा। अगर वहीं बात की जाए जो है पृथ्वी की, पृथ्वी का जो मान्यता है कि जो पृथ्वी कितनी साल पुरानी है, 4.54 अरब वर्ष पुरानी है। तो ये देखो कि मतलब कि जो चंद्रमा है वह 4.51, ये फिर इससे ये साफ साफ जाहिर हो सकता है जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा तो ज़्यादा समय बाद नहीं, लेकिन हाँ अगर ये 3 अरब वर्ष पुरानी बात है तब भी जो है बहुत पुरानी जो है धरती मानी जा सकती है। तो ये है कि जो है जो चंद्रमा और पृथ्वी ज़्यादा समय इनके बीच का वो नहीं है कि इनका जब जब जन्म हुआ होगा वैज्ञानिक आधार पे। ठीक है, बात करते हैं अगली बात है कि चांद के कारण पृथ्वी की रफ्तार कम हो रही है। अभी कुछ वैज्ञानिकों ने पाया है कि चांद जब जो है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, आप सभी को पता है कि यह गुरुत्वाकर्षण होता है या फिर एक कक्ष में घूमना, मतलब आपके आस पड़ोस जो चीज़ें होती हैं वो मंडराती रहती हैं। कोई बड़ा ग्रह होगा उसके आसपास चीज़ें मंडराती रहती हैं। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि चांद जो है, जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह माना जाता है। तो सबसे नज़दीक माना जाता है तो उपग्रह वैसे जो है पृथ्वी का ही है। तो इस समय जो है ज्वार भाटा जो है काफ़ी स्तर बढ़ जाता है। इस दौरान जो है चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन शक्ति को कम कर देता है। तो इसी कारण से हर शताब्दी में जो है पृथ्वी जो है 1.5 मिली सेकेंड धीमी होती जा रही है। मतलब जो पृथ्वी की रफ्तार है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम कर कौन रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा जब पृथ्वी के, आपको सभी पता है कुछ समय ऐसा आता है जब जो है चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है, घूमते घूमते जो है कई बार पृथ्वी के बिल्कुल पास आ जाता है। तो यह भी काफ़ी सोचने वाली बात है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो चांद का जो है दक्षिणी ध्रुव जहाँ पर हमारा जो है चंद्रयान 3 अभी गया हुआ था लैंड करने के लिए, उसके बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है जो नासा है, अमेरिका की जो साइंटिस्ट एजेंसी है, वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, गड्ढे हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। तो हो सकता है वहाँ पर गड्ढों में जो है पानी या फिर ऑक्सीजन की कुछ चीज़ें मिल जाएं जिससे लोग जो है चांद पर जाकर बच सकें। बस एक रहस्य की बातें हैं, अभी तक कुछ ऐसा साबित हो नहीं पाया है। बाकी ये सब कुछ आगे देखने वाली बात है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि अगर अगर चाँद ना हो तो क्या होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन हम बात करेंगे कि चाँद चमकता क्यों है, यह का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि चाँद चमकता आखिर कैसे है। पहले हम जान लेते हैं अगर चाँद ना हो तो क्या होगा। अगर चाँद ना हो तो बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है सूर्य ग्रहण नहीं होगा, चंद्र ग्रहण नहीं होगा, चंद्र ही नहीं होता तो होगा कैसे। पहले मान्यता ये भी है कि जो है पहली रातें बहुत अधिक अंधेरी होंगी। अभी से पता है रात में जैसे ही चंद्रमा दिखाता है तो उसके कारण से जब रात होती है तो वो काफ़ी जो है उजाला रहता है क्योंकि चंद्रमा की कुछ रोशनी पड़ती रहती है। इसके बारे में बताऊंगा, चंद्रमा की कोई रोशनी नहीं होती, चंद्रमा तो एकमात्र पत्थर है। तो उसी तरीके से अगर बात की जाए, फिर दूसरी बात अगर की जाए, पृथ्वी पर एक दिन केवल 6 से 12 घंटे का होगा। 6 से 12 घंटे का मतलब ये है कि जैसे कि अभी पूरा 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, तो उसके हिसाब से देखा था तो 6 से 12 घंटे, लेकिन ये लिखा नहीं जा सकता। लेकिन पौराणिक आधार यही कहता है अगर चंद्रमा नहीं होगा तो जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में कोई भी एक समय फिक्स हो सकता है अगर चंद्रमा नहीं हो तो। इसी के साथ साथ जो हमारा समुद्री ज्वार है, समुद्री ज्वार आप सभी को पता है कि जो चंद्रमा है या पृथ्वी है, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो पृथ्वी को बचाए हुए है। इसी तरीके से अगर बात की जाए, चंद्रमा के बिना कोई सूर्य ग्रहण नहीं होगा। अगर सूर्य ग्रहण नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव में आएंगी क्योंकि सूर्य जो है हमेशा चमकता रहेगा और चंद्रमा बीच में नहीं आएगा तो भी काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव होंगी। क्योंकि इन सब छोटी छोटी जो है धारणाओं या फिर छोटी छोटी घटनाओं से बहुत सारी चीज़ें जो है हट भी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें घट भी जाती हैं। तो यहाँ मानने वाली बात मानी जा सकती है। बात करते हैं अगर चंद्रमा की रोशनी के बारे में। चांद की रोशनी की बात करें तो पूर्णिमा, आप सभी को पता है पूर्णिमा को जो है चाँद जो है सबसे ज़्यादा चमकता है, सबसे ज़्यादा तेज चमकीला हो। जो नॉर्मल डेज होते हैं उनसे 14 गुना, 14 टाइम्स इनटू अगर कर दो तो उतने उससे ज़्यादा चमकता है। सूर्य के बराबरी, अगर सूरज के बराबर अगर रोशनी करने के लिए उसको 3.98 एक पूर्णमासी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि समझ लो कि 4 लाख अगर पूर्णमासी की रात आती है तब जाकर जो है चाँद जो है एक बार चमक पाता है। तो ये समझ लो कि अगर पूर्णमासी आती है तो सूरज जो चंद्रमा होता है वो सिर्फ एक बार चमकता है नॉर्मल डेज से, तो 14 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जिस दिन पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा के दिन। अगर जैसे कि सूर्य आज चमक रहा है, अगर सूर्य आज चमक रहा है सिर्फ एक दिन का अगर उसका आंकड़ा निकाला जाए तो उसके लिए चांद को जो है 4 लाख पूर्णमासी अगर आएगी उसके बाद ही जाकर जो है चांद जो है सूरज की एक दिन की बराबरी कर पाएगा। ये भी काफ़ी रहस्य की बात मानी जाती है। आपको एक खास बात और बता रहा हूँ,
पूरा नहीं दिखता है चाँद। हमें ऐसा लगता है कि चाँद पूरा गोला सा दिखाई देता है, तो हमें चाँद पूरा नहीं दिखाई देता। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम धरती से चाँद का पूरा हिस्सा नहीं देख सकते। हम उसका अधिकतम 59% हिस्सा ही देख पाते हैं, 41% हिस्सा हमें नज़र ही नहीं आता है। क्योंकि ये देखो ना, अगर चंद्रमा जो है घूमता है तो उस साइड से जैसे कि सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो उसको पूरा का पूरा वो रोक लेता है, तभी यहाँ पर जो है रात हो जाती है। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि जैसे कि अब पूरा 59% जो है हिस्सा जो है वो हम देख पाते हैं, बाकी नहीं देख पाते। कि जैसे जैसे घूमता जाता है, या पृथ्वी का ही कोई हिस्सा ले लो, पृथ्वी का सारा हिस्सा आप नहीं देख सकते। उसी तरीके से सेम सेम यहाँ भी है कि जैसे कि आप देख रहे हो चंद्रमा को, तो आप पूरा हिस्सा नहीं देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए, चांद पर कोई आवाज़ नहीं सुना। अगर ऐसा आपने अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करी होगी, तो आपको यह भी जानकर काफ़ी हैरानी होगी। तो उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर चांद पर परमाणु बम गिराया जाए तो धरती पर कितनी देर में आवाज़ सुनाई देगी। यह सारा जो है एक माइंड गेम होता है, ऐसा कोई सवाल बनाया जाता है। क्योंकि देखो, चांद पर ना ही कोई पेड़ है, ना ही कोई पौधा है, ना ही कोई हवा है, ना ही कुछ पानी का भी कोई स्रोत मिला हुआ है। तो जब चांद पर वायुमंडल ही नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर आप बगल में खड़े रहोगे तो भी आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो आप ये देखो ना, अगर चांद के बगल में खड़े हो तो भी आपको कोई आवाज़ नहीं, तो आप वहाँ पर परमाणु बम फेंक दो, कुछ भी कर दो, आपको यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसी तरीके से बात की जाए कि अगर आप धरती पर आप 100 किलो के हैं, अगर आप चांद पे जाते हैं, तो आप ये समझ लो कि 1/6। अगर आप 60 किलो के हैं तो आप वहाँ पर सिर्फ 10 किलो को रहोगे। तो ये सोच लो 1/6 का वहाँ का फॉर्मूला चलता है कि अगर आप 60 किलो के यहाँ पर धरती पर अगर पाए जाते हो, आप अगर चांद पे चले जाओगे, आप सिर्फ 10 किलोग्राम के वहाँ पर माने जाओगे, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं। इसके अलावा अगर बात की जाए, चाँद से आकाश हमेशा जो है काला दिखाई देता है। अगर चांद पे जाते हैं, चांद के पास में अगर चांद पे आप खड़े होकर देखोगे, तो वहाँ भी जैसे हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो सूरज की रोशनी या चांद की रोशनी से देखोगे तो आकाश नीला, पीला, हरा बहुत सारे रंग में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप चांद पे चले जाओगे, चांद से अगर आकाश की तरफ देखोगे, क्योंकि आकाश की कोई भी अभी तक डेफिनेशन नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये सोचो ना, अगर चांद की तरफ आप देखते हो चंद्रमा पर खड़े होकर, तो आपको बिल्कुल काला दिखाई देगा, क्योंकि आप वहाँ पर पहुँच चुके हो। वहाँ से सूरज एक दूसरी साइड होगा, आप दूसरी साइड होगे, तो सामने आप देखोगे तो आपको कोई भी रोशनी दिखाई नहीं देगी। तो आपको कोई रोशनी नहीं दिखाई देगी, तो ऊपर आप देखोगे तो आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। मतलब कोई जैसे यहाँ से नीला, पीला कुछ भी दिखाई देने लगता है कभी कभी, जो बादल होते हैं, वैसे वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बात करते हैं आगे। बात की जाए, अगर जैसे मैंने बोला कि चाँद चमकता नहीं है, जो चाँद ऐसा लगता है कि जो चाँद चमक रहा है, हम लोग देखते हैं कि चाँद चमक रहा है या ज़्यादा चमक रहा है, कम चमक रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है, कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि चंद्रमा की कोई जो है शक्ति नहीं है चमकने की। वह एक पत्थर है, या वह एक उपग्रह है, एक पत्थर है मात्र। और वह इतना बड़ा पत्थर है कि जो सूर्य की रोशनी होती है वह उसको रोक लेता है। हम बात करते हैं, अगर सुबह की बात की जाए, जब सुबह होती है तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ती है। जब हमारे ऊपर उसकी पड़ती है तो धरती पर पूरी तरीके से जो है पूरा जो है उजाला रहता है। वहीं बात की जाए रात को, जब चंद्रमा घूमता है, सूर्य भी घूमता है, जैसे चांद जो है पृथ्वी के सैर करता रहता है, पृथ्वी के जो है ग्रह में जो है घूमता रहता है चांद। जैसे जैसे वो घूमता जाता है, तो कुछ समय बाद जैसे शाम होती है, तो जो चांद जो है, जो सूर्य की रोशनी होती है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है। जैसे वो घेरता है, तो सूर्य की जो रोशनी है इतनी ज़्यादा तेज मानी जाती है। अब आप देखो कि जो जो सूरज की रोशनी है, वो जो चांद होता है वो जो है बिल्कुल उसके ऊपर पड़ रहा होता है, टकरा रहा होता है। अब वह पूरी रात टकराता है उससे। जब वो टकरा कर जो है, जो पत्थर होता है, जो चंद्रमा होता है, वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। वो गर्म होने के बाद जो है, गर्म से भी कह लो या फिर ये कह लो कि जो है उसका जो साइड साइड का हिस्सा होता है, उससे बिल्कुल जो है ये सारा का सारा उजाला फूटता हुआ नजर। हालांकि पूरा की रोशनी नहीं रोक पाता है, जो चंद्रमा है वो सूर्य की पूरी रोशनी नहीं रोक पाता है। कुछ जो रोशनियाँ रह जाती हैं, इसी कारण से जो ये हिस्सा दिखाई देता है चमकता हुआ कि चंद्रमा चमक रहा है, दरअसल वो चंद्रमा नहीं चमक रहा होता है, वह चमक रहा होता है सूरज ही। सूरज जो है, सूरज की पूरी रोशनी जो है चंद्रमा रोकता है, और इसीलिए पूरी की पूरी रात हो जाती है। और रात भर जो है चंद्रमा जो है उसकी रोशनी को लेकर जो है चमकता है। अगले दिन फिर जैसे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की सतह में घूमता रहता है, जैसे ही जैसे होता है, अगले दिन फिर से सुबह हो जाती है। तो यह काफ़ी रहस्य वाली बात है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की अपनी कोई भी रोशनी नहीं है, वह सब की सब जो है सूर्य की जो रोशनी है उसी को परावर्तित करता है। मतलब सूर्य की जो रोशनी आता है उसी को रोकता है, और उससे जो चीज़ें बच जाती हैं वह सारी की सारी रात को आकर जो है धरती पर जो है
प्रभावित होती हैं। तो यह सारी चीज़ें जो है चंद्रमा के बारे में जो वैज्ञानिक कारण बताया जाता है। अगर चंद्रमा नहीं होगा तब भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी जो सूर्य के द्वारा ही आती है, उनसे कई सारी जड़ी बूटियाँ भी उगती हैं। तो चंद्रमा की रोशनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। चंद्रमा के बारे में एक रहस्य की बात ये भी है, आप कभी लोग देखते हैं कि जो है चंद्रमा जो है कभी छोटा और कभी बड़ा दिखाई देता है। इसका भी कारण सूरज की जो रोशनी है वही हो सकता है। क्योंकि ऐसी ऐसी मान्यता है, जो वैज्ञानिक मानते हैं वो लोग ऐसा है कि जैसे कि सूर्य की रोशनी जितनी तेज होगी, चाँद उतना बड़ा दिखाई देता है। जैसे पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी को जो है चाँद बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, या बहुत ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आता है। लेकिन वहीं नॉर्मल डेज में देखोगे तो थोड़ा सा कभी छट कम दिखाई देगा, कभी ज़्यादा दिखाई देगा, कभी आधा कटा हुआ दिखाई देता है, बीच में बादल भी आ जाते हैं, तो उस तरीके से कई बार ढक भी लेता है। तो यह सारी चीज़ अगर देखोगे तो यह सब एक जो है वैज्ञानिक आधार पे अगर देखा जाए तो यह सब कुछ ऐसा ही बनाया गया है जो प्रकृति के द्वारा बना गया है। बाकी वैज्ञानिक तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि ऐसा है, ये चंद्रमा का निर्माण इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से जो है अभी सब कुछ चल रहा है। लेकिन मेरे एक वीडियो अगर आप जाकर देखोगे, उसमें जो है मैंने पूरा वैदिक और पुराण के बारे में बताया, वो कैसे जो है चंद्रमा का जन्म हुआ, कैसे उसकी रोशनी आती है, वो अभी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये था पूरा सार जो हमारा इस वीडियो का, कि जो वैज्ञानिक आधार पे क्या हो सकता है चंद्रमा के बारे में, क्या कहते हैं वैज्ञानिक इसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।